चिल्ड्रंस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो टाइटल दिया हुआ है, कविता का नाम है हे जनशक्ति महान। बराबर। जन जन आने लोग, शक्ति आने ताकत। बराबर। किसकी ताकत? लोगों की ताकत। बराबर। तो लोगों की ताकत कहाँ काम में आती है? काम करने के लिए लोगों की शक्ति। बराबर। महान कि जहाँ से एक से अनेक हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? लोगों में अपार ताकत होती है। जैसे हाथ के एक उंगली और उसे मुट्ठी बांध दो तो क्या सभी उंगलियां एक साथ में हो जाती है, और सभी हाथ मिलकर काम करें तो क्या होता है? समाज का, देश का, कुटुंब का, सभी के क्या उन्नति और प्रगति विकास होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ। बराबर। और जहाँ जन है, लोग हैं, बराबर, कि एक आवाज़ और जनता की आवाज़, सभी की आवाज़। तो यह जो कविता है, इस कविता में मतलब कि राष्ट्र आंदोलन की भावना की विचारधाराओं को उभार कर कवि ने रखा है। और जो कवि हैं यहाँ पर देखेंगे कि कवि रंगे राघव जी। बराबर। कवि का नाम है क्या है? रंगे राघव जी। तो यहाँ पर देखेंगे किनका दिया हुआ है, किनका जो जन्म है राघव जी का, मतलब कि यहाँ पर जन्म 1923। बराबर। तो इनका जन्म 17 जनवरी को आगरा, 17 जनवरी 1923 को आगरा में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बच्चों यहाँ पर इनका जो नाम है रंगे राघव, तो वैसे तो इनका मूल नाम TNB आचार्य था, जिसका पूरा नाम यानी कि TNB का फुल फॉर्म तो तिरुमलय नवक्कम वीर राघव आचार्य था। लेकिन इन्होंने अपना नाम साहित्य जगत में खुद ने ही रंगे राघव रखा। बराबर। और रंगे राघव जी जो हैं वह अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा पर इनका प्रभुत्व अधिक था। बराबर। और वैसे देखने जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पर देखेंगे, रंगे जी उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार भी हैं। बराबर। कवि भी हैं, उपन्यासकार ने जिसे कहते हैं नॉवल, कहानी और स्टोरी राइटर। बराबर। तो इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे और कहानी भी इनकी के साथ इनकी विचारधाराएं जुड़ी हुई है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कि इन्होंने जो साहित्य लिखे, साहित्य की मात्रा कितनी, उस पर निगाह न डाल करके उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, गुणवत्ता। बराबर। गुणवत्ता का मतलब कि उसकी विशिष्टता, उसकी विशिष्टता या विशेषता क्या है, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो रचनाओं का महत्व क्या है। बराबर। उसका उन्होंने बताया। तो उनकी जो रचनाएं यहाँ पर रंगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति को मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए व्यक्ति की मनोवृत्ति यानी व्यक्ति की सोच। बराबर। कि समाज में लोग हैं, बराबर, तरह तरह के लोग हैं और हर एक व्यक्ति की क्या है मनोवृत्ति, हर एक व्यक्ति का क्या है सोच अलग है। उन्होंने क्या किया, बखूबी उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा है, लिखा है। अनेक उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। इनमें मुख्य हैं रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लुई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारो, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दे का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है। मेघावी जो उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। तथा पिघलते पत्थर, राग के दीप उनकी क्या है कविताएं हैं। ये सब क्या हुई, ये सब राघव जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। लेकिन अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रस्तुत गीत यानी जो नीचे काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं,
तो रांगू जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है कि भारत के पास इतनी अपार ताकत है। क्या किया है? सबको जगाने का। सब लोग क्या हो जाओ? चैतन्य हो जाओ, जागरूक हो जाओ, जागो। उन्होंने आवाज उठाई है। ये विराट जनशक्ति की चेतना, बराबर, जहाँ से 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4, अरे सभी एक हो गए। यानी अपार विशाल चेतना। भारत में महाक्रांति लाना चाहते थे। क्या लाना चाहते थे? भारत में महान क्रांति, यानी भारत को एक परिवर्तनशील दिशा देना चाहते थे। इसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहाँ लोग अमन चैन से रह सके। अमन यानी शांति से लोग क्या करें? रह सके। कवि ने उन शक्तियों का क्या किया है? जनता के सामने उन्होंने रखा है। तो इस जो कविता है, कविता का मतलब कि कहने का तात्पर्य कवि क्या है कि कविता में कि उन्होंने जनशक्ति को जगाने के लिए जन समूह को क्या किया है? पुकारा है। और कवि ने जनशक्ति को नव युग का अग्रदूत भी बताया है। कवि आगे उन भारतीय बंधुत्व एवं जन विकास का विरोध भी उन्होंने किया है। कवि कहते हैं कि हम क्या करेंगे? श्रम का बंधन करेंगे, बुद्धि का गायन करेंगे। कि भारत के जो लोग हैं इतने क्या कठिन परिश्रम करने वाले, बराबर, और वो भी अपने बुद्धि के द्वारा। तो कवि कह रहे हैं कि जो लोग श्रम कर रहे हैं उनका हम क्या करेंगे? वंदन करेंगे, नतमस्तक होंगे, और जो बुद्धिशाली है उनका हम गायन करेंगे। इसका मतलब कि जन्म के आधार पर कर्म से जोड़ने की विचित्र बात करते हैं और श्रम करते शर्माते भी ऐसे लोग भी हैं। मतलब कि एक ऐसे रामधारी जी दिनकर के ऐसे कविता थी कि अब पूजा होगी किसकी? किसान और मजदूर की, धनवानों की पूजा नहीं होगी, बराबर। तो वैसे कवि यहाँ पर वही कह रहे हैं कि लोग शर्म करते हुए क्या करते हैं? शर्माते हैं, और वो अपने बुद्धि को किसी जाति समूह की जागीर और अधिकार समझने वाले को चेतावनी देते हैं, बराबर। बुद्धि के द्वारा क्या श्रम मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धि के द्वारा उस पर क्या अपनी सत्ता, अपना अधिकार जमाएंगे। ऐसा कवि कह रहे हैं कि अब समय क्या हुआ है? समय बहुत सुधर गया है, बराबर, और राष्ट्र का एक नया निर्माण होने जा रहा है। तो हर एक को क्या सुरक्षा मिली जाएगी और उनको उस हिसाब से आंका जाएगा। पूरे भारत राष्ट्र समूह को भुगतना पड़ेगा और अपने गायन को किसी जाति नस्ल को देखे बिना बांटो। इसे कवि ने जागो और जगाओ विधान से कहते हैं कि यहाँ यह क्या है? कतई मतलब यह नहीं होना चाहिए कि स्थापित हितों के लिए जन समूह को गुमराह किया जाए, बराबर, कि उन्हें डरा करके उनको डांटना टपटना यह उचित नहीं है। कि हमें यह संदेश लेना चाहिए कि मजदूर और किसान ही जलती आग यानी सुलगती समस्याओं को बुझाने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन रखते हैं? मजदूर और किसान ही रखते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि गौरव की मतलब कि गौरव को प्रणय की भांति चाहो और अपने आप को कभी भी निम्न मत, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। तुम्हें उच्च का प्रमाण पत्र किसी के पास से नहीं, लेकिन अपने कर्मों के सामर्थ्य से प्राप्त करना है। तो कवि का इस तरह से क्या है? कविता का जो सारांश है कवि ये कहना चाहते हैं। तो कवि यह कहते हैं कि मतलब कि हमें धरती पर लोगों के लिए क्या करना है? हर एक तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसा कवि का राष्ट्रीय आंदोलन है इस कविता के माध्यम से। तो देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहना
चाहते हमें क्या संदेश दे रहे हैं। अब तो यहाँ पर अगर कविता देखते हैं यहाँ पर कि कवि की जो कविता है कि जागो और जगाओ, बराबर। ओके, चल देखते हैं कविता। जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। इस काव्य की जो पहली पंक्ति है, बराबर, पहले जागो और जगाओ, यानी कवि कह रहे खुद भी जागरूक हो और भारत की जनता को भी क्या करो, जागरूक करो, बराबर। हम पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी धरती पर क्या बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। हम दुनिया, दुनिया ने संसार, कि हमारे अंदर इतनी अपार ताकत है तो हम चाहेंगे तो पूरी दुनिया को क्या करेंगे, बदल डालेंगे, बराबर। और नया संसार की रचना हम लोग कर सकते हैं। हम महाजागरण, बराबर, हम क्या करेंगे, महान जागरण, कि हमारे अंदर क्या है कि हम लोग महान चेतना लाना चाहते हैं, बराबर। फिर गर्जन आने यहाँ पर कि गर्जना, बराबर, गर्जन आने गर्जना। और अविराम चेतना, अविराम चेतना ने निरंतर बिना रुके, चेतना ने जागरूक बुद्धि से काम लेना, बराबर। हे मजदूर, बराबर, मजदूर किसान, कि जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो इस पंक्ति में कवि का पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता के पास अपार ताकत है। उनकी ताकत को कवि ने अच्छी तरह से पहचाना, उन्होंने आवाज लगाई है कि तुम्हारे पास जो अपरंपार जो ताकत है, उस ताकत से तुम क्या जो चाहो वो कर सकते हो। कवि ने मजदूरों, किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम लोग क्या हो, एक गौरवशाली हो। तुम खुद भी क्या सजग रहो, सावधान रहो और दूसरों को भी क्या करो, जागरूक करो। कवि कहते हैं इसी के अंदर आगे कि यहाँ पर देखते हैं, कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी अपार ताकत है, तो जो स्वर्गलोक में जो स्वर्ग की बातें करते, जो हम लोगों ने स्वर्ग तो देखा नहीं है, बराबर, स्वर्ग की परियों की कहानियाँ सुनी है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत से इस धरती पर क्या स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। स्वर्ग की रचना ने कि मनुष्य को हर एक तरह की, सभी तरह की सुख सुविधाएं मिल सकती है, और वो सुख सुविधाएं देने का अधिकार क्या है, हम सभी का है। हम सब एक हो जाएं तो जो चाहे हम वो निर्माण कर सकते हैं, अपने तरीके से संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। अब तो कवि कह रहे हैं कि हम सभी को मिलकर क्या करना है, एक नया अभियान चलाना है। वो अभियान कैसा रहेगा, वो अभियान लगातार रहेगा, अविराम, माने रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। चेतना लाएंगे और हम क्या करेंगे, सभी को जागरूक करेंगे। भारत के घर घर लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। और किसे, मजदूरों, किसानों को कवि ने कहा है उन्हें ध्यान में रख करके हमें क्या करना है, देश का नया निर्माण करना है। अब खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करो। इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है, बराबर। फिर आगे देखते हैं इस काव्य की नेक्स्ट जो पंक्ति है, बराबर, तो नेक्स्ट जो पद्य है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि कवि जो कह रहे हैं यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है कि हम क्या, हाँ,
हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। बराबर, किसकी आग बुझाएंगे? बुझाना ने शांत करना। बराबर, हम जलती आग बुझाएंगे, बराबर, मानव संतोष जगाएंगे। कि संतोष, जो मनुष्य क्या है असंतोष है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? संतोष की भावना उसके अंदर पैदा करेंगे। बराबर, हम ज्योत लिए, ज्योत यानी जिसे कहते हैं कि मसाल। मसाल पता है, जब स्पोर्ट्स डे होता है तो स्पोर्ट्स डे का जो चैंपियन होता है मसाल लेकर के दौड़ता फिरा करके वहाँ, मतलब कि विक्ट्री पर वो मसाल को वहाँ पर रख देता है। जो स्पोर्ट्स डे होता है तो आप लोगों ने देखा, उसे कहते हैं मसाल। हम ज्योत लिए, बराबर, किसकी ज्योत लिए? मसाल की ज्योत लिए, उन्नति पथ पर। उन्नति पथ आने प्रगति के मार्ग पर। बराबर, उन्नति पथ आने प्रगति के मार्ग, पथ आने रास्ता, उन्नति आने प्रगति। अविरत बढ़ते ही जाएंगे। अविरत आने बिना रुके। बराबर, बिना रुके हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। हे जन गौरव प्रणाम। बराबर, हे जन, जन आने लोग, प्राण आने जान, गौरव आने बड़प्पन, आदर, मान, सम्मान, जागो और जगाओ। तो बच्चों, इस कवि की पंक्ति को पूरी तरह से विस्तार से थोड़ा समझते हैं। इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों में क्या है, सभी में असंतोष की भावना है। यानी असंतोष की भावना, जब मनुष्य को सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो हम लोगों को क्या होता, असंतोष की भावना पैदा होती है। तो कवि कह रहे हैं कि इस पंक्ति में अब कोई भी व्यक्ति असंतोषी नहीं रहेगा। हर एक को क्या, हर एक के मन में संतोष की भावना विकसित होगी। यानी हर एक व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी तरह की कमी रहेगी नहीं। और हमें क्या करना है? हमें कि अपने मार्ग पर मशाल ले करके हमें प्रगति के मार्ग पर मशाल ले करके आगे बढ़ते ही जाना है। बराबर, अपने कहाँ, अपने मार्गदर्शन। कवि कह रहे हैं कि हमें गौरवशाली जनता क्या करना है? गौरवशाली जनता को जगाना भी है और खुद को जागरूक भी रखना है। इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है। अब देखते हैं कवि की जो तीसरी पंक्ति यहाँ पर है। बराबर, तीसरी जो पंक्ति है यहाँ पर कि हम श्रम का वंदन करते हैं। बराबर, कवि क्या कह रहे हैं कि हम श्रम का वंदन, श्रम माने जिसे कहते हैं मेहनत, जो मेहनत करने वाले लोगों के वंदन आने उनकी हम पूजा करते हैं। बराबर, जो मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर और किसान। मेघा का गायन करते हैं। बराबर, मेघा ने बुद्धिशाली लोग। बराबर, गायन आने गुणवान, गुणगान। बराबर, हम किसका? हम मेहनत करने वाले का वंदन करते हैं और जो बुद्धिशाली है उनका हम गायन करते हैं। हम मानव का, मानव आने मनुष्य का निर्माण अमर है। बराबर, हम क्या करते हैं? मनुष्य का निर्माण आने बनाना, उनकी रचना करना करते हैं। लख कर सुख गर्जन करते हैं। लख आने देख करके। बराबर, क्या करते हैं? उनकी सुख की गर्जना। मतलब कि गर्जना का मतलब क्या होगा बच्चों? गर्जना का मतलब जिसे कहते हैं कि गरजना। बराबर, जागो जीवन है अभिमान की। बराबर, तो जीवन कैसा है, जिंदगी कैसी है? गौरव वाली जिंदगी। जागो और जगाओ। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पंक्ति में जो तीसरी जो पंक्ति है, इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम सबसे क्या है, जीवन में महत्वपूर्ण है। और जो परिश्रम करता है ऐसे मजदूर किसान हम क्या करते हैं? ऐसे मजदूर किसान का हम उनका वंदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे बुद्धिशाली लोगों को सम्मान भी हम देते हैं। बराबर, किसे? जो मजदूर वर्ग हैं ऐसे लोगों को, और उनके गुणों की महिमा का गुणगान
करते हैं और वही लोग सुख चैन की गर्जना भी करते हैं। तो कवि कह रहे थे कि हे जनशक्ति, हमें तुम पर क्या है, हमें तुम पर बहुत गर्व है। किस पर गर्व है? मजदूरों और किसानों पर, बराबर। और उनकी महिमा का गुणगान भी हम करते हैं। और तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, बराबर। इस तरह से कवि ने इस मतलब कि इसका मतलब कि चर्चा, इसका अर्थ ये बताया है। अब फिर देखते हैं कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, बराबर, लास्ट जो पंक्ति यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि हम हैं अग्रदूत, हम हैं नव युग के, नव युग ने नए युग के, बराबर, नए जमाने के, बराबर, नए युग ने नए जमाने के। अग्रदूत, अग्रदूत ने कि आगे ले जाने वाले, किसको आगे ले जाने? देश को आगे ले जाने। हम काल, काल यानी महाकाल, बराबर। जलधि, जलधि यानी समुद्र, सागर। नाविक, नाविक यानी मल्लाह, नाव चलाने वाले जिसे कहते हैं नाविक भी कहते हैं, बराबर। अद्भुत, अद्भुत यानी मतलब जो हुआ ना हो। हम साम्य, साम्य यानी कि सादृश्य, बराबर। द्वीप, द्वीप यानी दीपक। नव यानी नया, प्रकाश यानी रोशनी। हमें विजयोन्मादीन, विजयोन्माद यानी कि विजय पाने के लायक, बराबर। क्रांति मतलब कि परिवर्तन करना। पूत यानी इसे कहते हैं पुत्र। हे प्रदीप, प्रदीप यानी प्रकाशमान, रोशनी, बराबर। गतिमान यानी जो गति हो, जो कभी रुके नहीं, जागो और जगाओ। तो इस मतलब कि इस पंक्ति का जो भाव अर्थ है, इसका भाव अर्थ इस तरह से होगा। कवि कह रहे हैं कि इस पंक्ति में कि हम क्या हैं, हम नए जमाने के क्या हैं, सबसे आगे चलने वाले हम लोग सब हैं, बराबर। और हम लोग कोई मतलब कि साधारण है, हम लोग क्या असाधारण लोग हैं, बराबर, हम लोग। और हम सभी में क्या है, समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हम नई क्रांति लाने वाले क्या हैं, सपूत हैं, पुत्र हैं। और उन्हीं पर हम सभी का विजय प्राप्त करने की क्या है, एक तरह से हमारे अंदर मतलब कि सनक सवार है, बराबर, कि हम उसे करके ही रहेंगे, बराबर। और हम भारत की जनता में सभी में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी हम मतलब कि हम लाएंगे लोगों के अंदर। और इसी पृथ्वी को फिर से क्या करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे। कवि संबोधन कर रहे हैं भारत की जनता को कि खुद भी जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे काव्य मतलब कि शब्दार्थ द्वारा काव्य की चर्चा समाप्त हुई। और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और आपको शब्दार्थ लिखकर भेजेंगे। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख डालिए। थैंक यू।